अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह तआला के मुखालफिन हैं, वो कहते हैं कि भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा तकब्बुर भरा हुआ है और ये हर वक्त मैं करता है और इसके इसी तकब्बुर की वजह से यानी कि इसका तकब्बुर ही इसको ले डूबा है। और वो वजह बयान करते हैं, देखें जी, वो एंजल मिर्ज़ा का इंडिया से जो चैनल बैन हो गया है, लिहाजा इसका अपना तकब्बुर जो है इसको ले डूबा। तो मैं इस तरह की जो वजूहत बयान करते हैं, मुझे तो कभी हंसी आती है कि यार इनको हो क्या गया है, यानी कि जो इंजीनियर साहब के मुखालफिन है। हालांकि आप देख लें मेरे बाजी बनो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इंडिया में जो चैनल बैन हुआ है उससे कोई भी इंजीनियर साहब की व्यूअरशिप को फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, माशाल्लाह ताला पहले जितने व्यूज़ आते थे लोग देखते थे, अभी भी जाओ उतने लोग देखते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के माशाल्लाह ताला इंडिया में इतने चाहने वाले हैं कि वो VPN का जो इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर साहब की वीडियो को देखने के लिए। माशाल्लाह ताला इतनी ज़्यादा मोहब्बत वो अली भाई के साथ करते हैं। तो अली भाई को तो कोई इस वजह से नुकसान नहीं हुआ, या फिर वो जैसे आप कह रहे हैं कभी इंजीनियर मिर्ज़ा का तकब्बुर ले डूबा और ये मैं करता है, ये वो इस तरह की बातें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जाहिर सी बात है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कोई चीज़ बयान करते हैं, आपके बुज़ुर्गों को एक्सपोज़ करते हैं जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ तालीमात देकर गए हुए हैं, तो बजाय इसके कि आप इंजीनियर साहब का साथ दें और कहें कि भाई बिल्कुल हमारे बुज़ुर्ग जाओ इस मामले में गलत थे, उन्होंने कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जो तालीमात दी हैं, हम इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ खड़े हैं, तो ये सब कुछ कहने के बावजूद आप कहते हैं कि लो जी इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़ुबान बड़ी सख्त है जी, इंजीनियर मिर्ज़ा बात सही नहीं करता जी, इंजीनियर मिर्ज़ा के लहजे में जाओ बड़ी सख्ती है, बड़ा तकब्बुर करता है, बड़ा मैं करता है, यानी कि फ़जूल तरीन जाओ बातें आप करना शुरू कर देते हैं और हक़ सच को जाओ आप नहीं पहचानते और ना ही हक़ सच को आप मानते हैं। खैर, अब इसी हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सवाल पूछा गया तो अली भाई ने इसका क्या जवाब दिया है, तो इस वीडियो का ज़रा हम देखते हैं। आपकी बातों से लगता है कि आप हर बात में मैं करते हैं, तो तू तो नहीं हो सकती ना भाई। हाँ। मैं ही कहूंगा, तू तो झूठा इल्जाम है। हाँ। अगर मैं कहूं कि जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत है, मैं झूठ बोलूंगा ना। जी जी, मैं यही कहूंगा कि मैंने साबित किया है कि नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम में रफुल यदैन के साथ लिखा है। ये मैं तो नहीं कह सकता कि मुफ्ती मुनीवर रहमान तुमने साबित किया है, वो तो नहीं साबित कर रहा। तो जो बात मैं आपके सामने रखूंगा वो मैं से ही रखी जाती। दुनिया में ऐसे ही होता है भाई। जब आपकी शादी होती है तो आप ये तो नहीं कहते कि उसको कबूल है, आप कहते हैं मुझे कबूल है। शादी आपकी हो रही होती है। तो जो बात मैंने कहनी है तो वोकैबुलरी में मैं कहना को बुरा है? मैं तो नहीं है भाई, जो मैंने किया मैं वो बताता हूं। अच्छा, ये अली भाई ने ना बड़ा ज़बरदस्त जो पॉइंट उठाया है कि भाई जो काम मैंने किया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मैं का लफ्ज़ ही यूज़ होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि हम ये बात कहें कि कोई मुझसे पूछे कि भाई तुमने ये काम किया है, तुमने वो काम किया है, तो रिप्लाई में मैं क्या कहूँ उसको कि इसने ये काम नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया। ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी ना, सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम यही कहेंगे भाई मैंने ये काम नहीं किया, मैं वहाँ पर नहीं गया, मैं का लफ्ज़ तो आएगा ही वहाँ पर। तो अब इसी से मुझे एक यूनिवर्सिटी का किस्सा याद आ गया, जहाँ पर आज से कुछ माह पहले ना हमारी क्लास में CR शिप के लिए जो वो बात चल रही थी कि भाई CR जो किसको बनाना है। पहले हमारा CR था तो उसने CR शिप जो छोड़ दी, उसने कहा मैं नहीं बनना, तो न्यू CR जो इस वजह से बनाना था। आधी से ज़्यादा क्लास जो मेरे हक़ में थी कि भाई ग़ुलाम हैदर को जो CR बनाया जाए, और 3-4 बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाई न्यू CR ना बनाया जाए, पुराना जो CR है ना उसी को रखा जाए। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम जाओ टीचर के पास गए, तो जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पर ना हमारी बात हुई। तो सर ने कहा कि भाई मुझे कहा कि भाई तुमने ये किया है, तुम वहाँ पर गए, तुम वहाँ पर गए, यानी कि ऐसी कुछ बात की जिसमें कहा कि भाई तुमने ये काम किया है। तो आगे से जाहिर सी बात है मैंने रिप्लाई करके कहा कि सर मैंने ये काम नहीं किया, मैं वहाँ पर नहीं गया, मैंने ये नहीं कहा। तो सर ने कहा आगे से, तो सर आगे से कहने लगे भाई तुम मैं बड़ी कर रहे हो, ये मैं क्या होती है, ये मैं जाओ बंदे को डुबो देती है, इस तरीके से जाओ सर ने ना जवाब दिया आगे से। हालांकि उस वक्त मैं सर पढ़ के बैठ गया कि भाई आप सवाल कर रहे हो मेरे हवाले से, आप मुझे कह रहे हो कि भाई तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया, तुम वहाँ पर गए। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये बात कह रहा हूँ। तो आगे से मैं जवाब जब दूँगा तो मैं अपना इस्तेमाल करूँगा ही ना कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, मैं वहाँ पर नहीं गया, तो मैंने ये नहीं कहा। तो मेरे बारे में बात हुई तो मैं तो वहाँ पर यूज़ होगा, लेकिन सर ने कहा कि नहीं जी तुम मैं बड़ी करते हो। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो यही सेम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से मामला किया जा रहा है कि अली भाई ने जो कहा, अली भाई के ऊपर ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने जब ये कर दिया वो कर दिया, तो अली भाई रिप्लाई में कहते हैं कि भाई मैंने ये नहीं किया, और जो अली भाई ने काम किया है वो अली भाई मानते हैं कि भाई मैंने ये काम किया है। तो मैं तो मेरे भाइयों बहनों यूज़ होगी,
जब आप किसी बंदे के बारे में बात करेंगे तो वो आगे से आपको रिप्लाई देगा, तो मैं वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो अगर आपको थोड़ी सी डिक्शनरी भी आती हो, थोड़ा सा जुमले बनाने का इस्तेमाल भी आपको आता हो, तो फिर आप कभी भी जाओ इस तरह का एतराज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यहाँ पे किसी और के ऊपर ना करें, ठीक है। खैर चलें आगे देखते हैं इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। अगर मैंने चंदा बुक नहीं बनाई तो मैं यही कहूंगा ना कि मैंने चंदा बुक नहीं बनाई। मैं ये कैसे कह दूं कि मुफ्ती मुनीर साहब की कोई चंदा बुक नहीं है, हाँ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की कोई चंदा बुक नहीं है, मैं यही कहूंगा ना कि मेरी नहीं है, उनकी तो है ना भाई। वो हमारे शेर अफजल मरवत ने कहा था ये अपनी गाड़ियां बेचे, कोई नहीं गए, उल्टा मौलवियों ने कहा आपने एक आलिम दीन की तौहीन कर दी है। यानी इनसे अगर ये कह दें कि आप जो लोगों को मशवरे दे रहे हैं खुद करें तो कहते हैं तौहीन होगी है। तो भाई जो मैं बात करूंगा वो मैं से ही होगी ना। आप जब आपस में बात करते हैं अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से, तो आप तू करके बात करते हैं कि मैं करके करते हैं, अपनी बात को मैं के जरिए आगे रखा जाता है। हाँ, अगर हम कहीं अपनी जाती राय को ये कहें कि ये कुरान और हदीस पर मुकद्दम है, तो आप हम पे 4 तकबीरें उसी दिन पढ़ दीजिएगा। हम ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत में ये लिखा है, अब उसे डिस्कवर जब मैंने किया है तो इसका क्रेडिट मैं लूंगा भाई। बिल्कुल। आपको सदियों से ये बता रहे थे कि बगलों में बुत रख के आते थे, रफुल यदैन होता था। ये तो किसी हद तक काउंटर किया अहले हदीस ने, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जो अहले हदीस भी काउंटर नहीं कर सके, वो ये कि जो रफुल यदैन करता था उसको बरेलवी देवबंदी कहते थे कि अभी तो इसने रफुल यदैन शुरू किया है, अनकरीब ये कादियानी हो जाएगा। आज तक कोई अहले हदीस से काउंटर नहीं कर सका था। तो मैंने बताया, अहले हदीस ने नहीं बताया, ये मैंने बताया कि कादियानी तो हनफी है, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। जब ये मैंने एक्सप्लोर किया तो क्रेडिट मेरा है। मुझे बताएं मुझसे पहले किसने कहा कि कादियानी जो है हनफी है। अच्छा मेरे भाई बहनों, आप देख लें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल बात ठीक कही है कि एक तो बगलों में जवाब बूथ रखने वाली बात। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो आज से काफ़ी साल पहले जब मैंने अपने जो रिश्तेदारों से पूछा, जब इंजीनियर साहब को मैं सुना कि ये रफ़ायदैन की बात कर रहे हैं, तो मैं जब नाम लिया कि भाई ये रफ़ायदैन भी होता है नमाज के अंदर, तो हम क्यों नहीं करते, तो वहाँ पर मुझसे कहा गया कि भाई ये तो ना बगलों में जब बुत रख के आया करते थे मुशरिकीन मक्का, तो तब जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया था, तो ये फिर ना बाद में फिर मना कर दिया गया था। तो लेकिन ये वहाबी जो होते हैं ना, वो आज तक रफ़ायदैन कर रहे हैं, यानी कि उल्टा मजाक उड़ाया वहाबियों का कि भाई ये रफ़ायदैन आज तक जाओ ये सवाल से कर रहे हैं, हालांकि वो मना हो गया था। वो बगलों में बुत रखे आने की वजह से जाओ ये होता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब करवाया था, जब वो हाथ ऐसे ऊंचा करते थे ना, तब वो बुत गिर जाया करते थे। तो ये मैंने खुद अपने कानों से जाओ अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे सुना, जब मैंने रफ़ायदैन की जाओ उनके सामने बात की। अब जाहिर सी बात है उनको किसी न किसी ने तो कहानी करवाई होगी, यानी कि जाहिर सी बात जो मौलवी ज़रात उन्होंने कहानी करवाई होगी। रफ़ायदैन इस वजह से होता था कि भाई बगलों में बुत रख के आते थे, तो ये सारा मामला चलता रहा है। खैर अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसके ऊपर हमें जब वो दीन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेट किया अल्लाह पाक के फज़ल व करम के साथ, तो क्रेडिट भी इसका जो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ही जाना चाहिए। और दूसरा इन्होंने कहा कि भाई कोई और इनको गाली मिलती नहीं है, तो फिर ये अगले बंदे को जब कादियानी कहना शुरू कर देते हैं, भाई ये कादियानी कादियानी। हालांकि ख़ुद जब इनके जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो किस तरीके से मेरे भाइयों बहनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाल के गए हुए हैं, किस तरह इन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं, अपने बुज़ुर्ग नामों के कलमे पढ़ाएं, अपने इनके बुज़ुर्ग कादियानियों के जो बड़े हैं उनकी आंखों का तारा रहें और बातें सुनाइए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनके स्टूडेंट्स को या फिर दूसरे लोगों को कि भाई ये भी हो जाएंगे। हालांकि खुद इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये वाला है। सिर्फ कादियानियों ने कहा हुआ है कि हम मनफी है, बस। अब हम बता सकते हैं कि मंदे पे जाके तो भरा जाए, हाँ, तो मेरी जुबान ना खुलवाया करें। वो तारिक जमीर साहब ने कहा ना कि ये कहता है चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, क्यों कहता है? तो मैंने बता दिया कि भाई बुखारी मुस्लिम हदीस है क़यामत से पहले 30 झूठे दज्जाल आएंगे। मुझे 30 की गिनती चाहिए। आपकी गिनती जो है वो मुसलमा कज़ाब से शुरू होती है, दूसरे नंबर के ऊपर आप असवद को लेके आते हैं, तीसरे में वो सजा को लेके आते हैं, ये दोनों तो मुसलमान हो गए थे, तौबा कर ली थी, लिहाजा ये तो फारग हो गए। चौथे पे गुलाम कादियानी। 4 बंदे हाले तक तुसी साबित कर सके हो पूरी उम्मत जिन्होंने दावे नबूवत किया है। ओ 3 सन किथे गए? ओ अगे पीछे वेखो ओही ना होण, हां जिन्होंने मैं पे कहना वा लो सामो ओ मैं 30 की गिनती अपने नबी की पूरी कर रहा हूं। अल्लाह के बंदो ਤੁਹਾਡੀ गिनती 4 ਦੇ आगे खत्म हो गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 2 मुसलमान हो गए सर। तो मैंने मजबूर करते होते, फिर मैं तो 3 की गिनती पूरी करनी है ना। कितने लिखे है भाई? बुखारी मुस्लिम दोनों में लिखा है 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे। और तिरमिज़ी अबू दाऊद में आगे अल्फाज है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, बेशक मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो मनु छेड़ दो तो फिर मैं तो पता है मैं छड़दा नहीं है जी। तो मेरे भाइयों बहनों आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखी है,
तो अब इसमें जाओ वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें जाओ क्लियर की हैं। तो मैं की जो बात नहीं होती, जब आप किसी के बारे में कोई बात कहते हो या फिर उससे सवाल करते हो तो जाहिर सी बात है उससे जो जवाब देना है वो मैं करके देना है कि भाई मैंने ये काम नहीं किया या फिर मैंने वो काम नहीं किया। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आप किसको ये बात कहें कि भाई तुम वहाँ पर गए, तुमने ये किया, तो आगे से वो क्या कहे कि भाई फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया, ये तो फजूल बात होगी ना। आप वो यही कहेगा ना कि भाई मैंने ये नहीं किया, मैं वहाँ पर नहीं गया। ये वैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको जो बात समझा रहा हूँ। तो इसके अलावा बाकी इन्होंने कहा कि भाई वो जो कादियानी होने का जो बंदा भी कोई इनसे इख्तलाफ करता है या नफ़रत देना शुरू करता है या फिर कुछ और मामला, तो उसको कहना शुरू होते हैं भाई ये कादियानी हो जाएगा, कादियानी हो जाएगा। नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह के ख़ुद जो इनके बुज़ुर्गों ने ये काम सारे डाले हुए हैं और वो ख़ुद इस तरह का जो मामला करते रहे हैं। ठीक है, तो बातें ये सुना रहे हैं दूसरे लोगों को। बाकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को छेड़ने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। जितना ये छेड़ेंगे उतना ज़्यादा ये लोग एक्सपोज होते जाएंगे। तो अच्छी बात यही है कि ये अपने काम से काम रखें और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो काम कर रहे हैं उनको करने दें। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं बराए का ज़ाहिर कमेंट सेशन में ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बातों पर जाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।